छाछ, दही, ये खट्टा है। सबसे ज्यादा जो खट्टा है, आप उस खट्टे को छोड़ ही नहीं पाए और आम इमली छोड़कर बैठ गए। इसलिए एक को भी संतोषी माता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली मेरी मां? क्योंकि बताइए खट्टा, बताओ सबसे खट्टा क्या होता है मेरी मां? बोलो, सबसे खट्टा क्या है? शुक्रवार के व्रत में सबसे खट्टा क्या है? बोलो मेरी मां, क्या? नींबू, इमली। इमली खट्टी है। आप केवल इमली को खट्टा मानते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि इमली तो खट्टी ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पानी और दूध में यदि इमली डाल दिया जाए, नींबू डाल दिया जाए, तो नींबू की खटाई, इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ती है। दूध को क्या करती है? फाड़ देती है। इमली की खटाई दूध को फाड़ने की शक्ति रखती है, क्षमता रखती, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं फाड़ सकती। परंतु एक खटाई ऐसी है जो आपके रिश्तों को फाड़ देती है, और उस खटाई का नाम है कपट। कपट, कपट। जल उपय सरिस बिकाय, देखा हूं प्रीति की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। गोस्वामी जी कहते हैं आपने नींबू छोड़ दिया, दही छोड़ दिया, टमाटर छोड़ दिया, क्या कपट करना छोड़ा? हाँ या ना? नहीं ना। इसलिए संतोषी माता नहीं मिली। अहंकार करना छोड़ दीजिए, अपनी सास की निंदा करना छोड़ दीजिए, अपनी बहू की निंदा करना। एक मैया होशंगाबाद की थी, बोली गुरुजी मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती। लहसुन प्याज ना खाना बहुत अच्छी बात है। अब वो मैया लहसुन प्याज तो नहीं खाती, पर पड़ोसन के घर जाके दिन भर अपनी बहू की बुराई करती रहती थी। लहसुन प्याज छोड़ देना सरल है, पर निंदा त्याग देना, चुगली छोड़ देना, अहंकार छोड़ देना बहुत कठिन है मेरी मां। और भगवान को पाना हो, सामने आकर खड़े हो जाते, पर जरूरत किसे पड़ी है? याद रखना भक्तों, आप बिगाड़ रहे हैं तो केवल अपना बिगाड़ रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी ना, मानव का देह क्यों मिला है, उस दिन आप कभी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। समय बलवान है मेरी मां, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। हाँ, अर्जुन जैसों को युद्ध जीता कर भगवान ने, और भीलों से फिर हार गए अर्जुन। समय समय की बात है मेरी मां, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। 84 लाख सीढ़ियां आप चढ़ गए हैं, और ऊपर से यदि आपका पांव फिसला, ऊपर से गिरेंगे ना, तो नीचे आते आते हड्डी पसली टूट जाएगी। ये मानव का तन 84 लाख योनियों के बाद आपको पहले नाली का कीड़ा बनाया गया होगा, मक्खी बनाया गया होगा, मच्छर बनाया गया होगा, सुअर बनाया गया होगा, कुत्ता बिल्ली हाथी, सब कुछ बनने के बाद आखिरी में ये मानव का तन प्राप्त होता है। ये 84 लाख योनियों के बाद एक छोटी सी गणना मैं आपको देता हूं। हमारे होशंगाबाद की जनसंख्या कितनी है बताओ? हमें नहीं पता, आप बताओ कितनी होगी? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? 10 लाख होगी ना। चलो 10 लाख मोटा हिसाब रखते हैं, 10 लाख होगी, माना कि 10 तो होगी नहीं, पर मान लेते हैं 10 लाख। होशंगाबाद की जनसंख्या 10 लाख है, माना कि, और हमारे भारत की जनसंख्या है 135 करोड़। कितनी है? जोर से बोलो। 135 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की है। अब सोचिए कि आपके होशंगाबाद में चींटियां कितनी होंगी, ये बताइए। चींटी यदि उनको गिना जाए तो कितनी होंगी? लगभग 125 करोड़ चींटियां होंगी कि नहीं? केवल होशंगाबाद में ज्यादा होंगी ना, कई करोड़ होंगी कि नहीं? आपके होशंगाबाद में मच्छर कितने होंगे? 10-20 करोड़ होंगे या नहीं? आप बोलते जाना बस। आपके होशंगाबाद में मक्खी 10-20 करोड़ होंगी कि नहीं?
बरसात में जब पहली बरसात होती है तो पतंगे निकलते हैं, आपने देखा होगा, वो लाइट के पास जाकर जलते हैं। वो करोड़ों होंगे कि नहीं होशंगाबाद में? आपके होशंगाबाद की नालियों में जो कीड़े होंगे वो करोड़ों कीड़े होंगे कि नहीं? सोचिए, होशंगाबाद में करोड़ों चींटियां हैं, करोड़ों मच्छर हैं, करोड़ों मकड़ियां हैं, करोड़ों जीव जंतु हैं, कितना कुछ नहीं है। केवल होशंगाबाद में करोड़ों हैं, करोड़ों, कई करोड़, तो पूरे भारत में कितना होगा? सोचिए कि भगवान ने तुम्हें नाली का कीड़ा नहीं बनाया, मच्छर मक्खी नहीं बनाया। इन सब की योनियों से पार करता हुआ, पार करता हुआ, पार करता हुआ, पार करता हुआ जो सबसे आगे होता है, जो पुण्य करता हुआ आगे बढ़ता है, ईश्वर की अदालत में जब हम पेश होते हैं तो भगवान वहां जज होकर बैठते हैं और हमें देखकर कहते हैं, भाई पिछले जन्म में तुम नाली का कीड़ा थे, बताओ इस जन्म में क्या बनना पसंद करोगे? तो भगवान से कहता है जीवात्मा, हे प्रभु मुझे एक बार मनुष्य का चोला दे दो, एक बार मनुष्य बना दो। भगवान बोले, अच्छा, पर तुम्हारे पुण्य इतने नहीं है कि तुम्हें मनुष्य बनाया जाए। आज के 1000 वर्ष पहले तुम्हें मनुष्य बनाया गया था, पर तुम गंदे काम करते थे, निंदा चुगली करते थे, लोगों को मारते थे, क्रोध करते थे। तुम्हें दिया गया था मौका, पर तुम मौके पे खड़े नहीं उतर पाए। अभी चलो तुम मच्छर बनो, 1000 बार मच्छर बनो, नाली का कीड़ा बनो, फिर आना, बात करेंगे। इतने बार हमारी पेशियां होती हैं, लाखों बार पेशी होती है, तब कहीं जाकर ईश्वर हम पर दया करते हैं और दया करके मौका देते हैं, जा एक बार और तुझे मानव का तन दिया, जा अपना कल्याण कर लेना इस तन को पाकर। और अब नहीं किया तो फिर 84 का चक्कर तुझे गोल गोल घूमना पड़। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव का चोला मिलता है। मेरी माँ, आज मिला है कल मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बड़े भाग्य से मिलता है। एक सज्जन बोले, गुरुजी हम अगला पिछला जन्म मानते ही नहीं। हमने कहा, मानने और ना मानने से क्या होता है? क्या होता है बताओ? एक बार होशंगाबाद के सारे उल्लुओं ने मीटिंग करी और सारे उल्लुओं ने कहा, भाई साहब ये सूर्य होता है क्या? उल्लुओं ने कहा, नहीं नहीं हमने तो नहीं देखा। दूसरे उल्लू से पूछा, क्यों भाई सूर्य होते हैं क्या? नहीं नहीं हमने तो नहीं देखा। उल्लुओं ने एक संविधान बनाया, लिख दिया सूर्य होता ही नहीं है। ये मनुष्य लोग पागल हैं, कहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान। उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता, क्योंकि उसे सूर्य का दर्शन नहीं होता, क्योंकि वो सूर्य नहीं देख पाता, उसकी आंखें ऐसी नहीं है कि वो सूर्य का सामना कर सके। बस मेरी माँ, सूर्य होते हैं, उल्लुओं को नजर नहीं आते। ऐसे भगवान होते हैं, उल्लुओं को नजर नहीं आते। अगला जन्म पिछला जन्म होता है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। क्या करें हम, इसमें किसका दोष है? किसका दोष है भक्तों? अच्छा एक बात बताइए, एक ही दिन एक ही समय में 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा अमीर के घर पैदा हुआ, एक का बच्चा फुटपाथ पे गरीब के घर पैदा हुआ। अब बताइए, इन बच्चों ने जन्म लेते ही कौन सा पुण्य कर लिया? अमीर का बच्चा सोने की चम्मच से दूध पीता है और गरीब का बच्चा तो टूटी पालकी भी नसीब नहीं होती। बताओ कौन सा पाप कर लिया गरीब के बच्चे ने जन्म लेते ही, और कौन सा पुण्य कर लिया अमीर के बच्चे ने जन्म लेते ही? किया कोई पुण्य पाप? ना मेरी माँ, जो आपने कल बोया था वो आज काट लिया। जो किसान आज बोएगा वो 4 महीने बाद काटेगा। जो पिछले जन्म में अच्छा बुरा किया था उसका परिणाम इस जन्म में मिला। जो अगले जन्म में, जो आगे इस जन्म में आप कर रहे हैं अच्छा बुरा, वो आगामी जन्म में आपको प्राप्त होगा। आपका कर्म ही आपका भाग्य होता है। लोग कहते हैं किस्मत भगवान बनाते हैं, किस्मत भगवान नहीं बनाते, आपकी किस्मत आप स्वयं बनाते हैं। जो अच्छा करेंगे उनकी किस्मत में अच्छा होगा, जो बुरा करेंगे उनकी किस्मत में जैसी करनी वैसी भरनी। ध्रुव जी महाराज जंगल में तप करने लगे, 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव जी को भगवान नारायण ने दर्शन दिया, चरणों में गिर पड़े, ध्रुव जी ने स्तुति करी। तो भक्ति कब करें भैया जी? भजन करो मस्त जवानी में,
बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या है? आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा। जी ने सुनाई है। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम हुआ है प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में हुए हैं श्री ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं। बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन भरत जी घर परिवार से ममता हटा करके गंडकी नदी के तट पर चले गए और प्रेम पूर्वक एकांत में नारायण नारायण का जाप करने लगे। घर परिवार को भरत जी ने इसलिए छोड़ा था ताकि घर परिवार की याद मुझे ना आए और भगवान का चिंतन करते करते मेरा कल्याण हो जाए। पर एक दिन वो स्नान कर रहे थे, तभी मृगी का एक बच्चा पानी में बह रहा था। भरत जी ने उस मृगी के बच्चे को, बहते हुए बच्चे को बचा लिया। जान बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी ने उस बच्चे से प्रेम कर लिया, पाल लिया अपने घर पे। और बच्चे के लिए घास लाना, उसे नहलाना, उसके संग समय गुजारना। माला छूट गया, भगवान की भक्ति छूट गई और मृग की भक्ति चालू हो गई। नारायण नारायण छूट गया और मृग 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 मृग। आप लोग भी क्या करते रहते हैं? आप माँ, आपके सामने जो होगा वही आपका मन वहीं वहीं जाएगा। यदि मांस की दुकान है तो ना चाह करके भी दुर्गंध आएगी, और इत्र की दुकान है तो ना चाह कर भी खुशबू आएगी। बस मेरी माँ, आपके मन के सामने यदि काम है तो मन बार बार काम की तरफ भागेगा, और मन के सामने राम होंगे तो मन बार बार राम की तरफ भागेगा। मन के सामने जो होता है मन उसी तरफ भागता है। आपके होशंगाबाद में कथा शुरू हुई तो आप कथा की तरफ भाग रही हो कि नहीं? देखो मेरी माँ इतनी संख्या में कथा की तरफ आई। हाँ, तो जो आपकी तरफ जो होगा आप उसकी तरफ जाएंगे। इसलिए आप अपने मन को बिजी रखिए। जिनका मन फ्री होता है ना, वो लोग परेशान होते हैं। इसलिए मन को खूंटे से बांध कर रखिए। हाँ, कौन सा खूंटा? भक्ति का खूंटा, प्रेम का खूंटा। और संसार के खूंटे से मन को खोलिए जरूर। एक बैल था, 100 किलोमीटर चला, पर जहां से चला था वहीं खड़ा, पहुंचा कहीं नहीं। कौन सा बैल था वो? बोले कोल्हू का बैल था। बीच में खूंटा गड़ा था, गोल गोल घूम रहा था। कोल्हू का बैल चला 100 किलोमीटर, पर पहुंचा कहीं नहीं। जहां से चला था वहीं खड़ा है, क्योंकि वो खूंटे से बंधा था। आप भी बचपन से चल रहे हैं पर पहुंचे कहीं नहीं, वहीं के वहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन भी पत्नी से, पति से, बच्चों से बंधा था। जब तक आपका मन संसार के बंधन से खुलेगा नहीं, तब तक मंजिल की प्राप्ति होगी नहीं। याद रखिएगा, मन को पहले खोलना पड़ेगा। किस खूंटे से? बोले संसार के खूंटे से मन को खोलना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़िए। हाँ, आपने संसार को पकड़ रखा है। मैया जी एक बात बताओ, संसार ने आपको पकड़ रखा है या आपने संसार को पकड़ रखा है? बताइए, जोर से बोलो मेरी माँ। मैया जी, ओ मैया, आपने संसार को पकड़ा है या संसार ने आपको पकड़ा है? संसार ने हमें नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ा। नाती पोता ने आपको नहीं पकड़ा, आपने नाती पोते को पकड़ रखा है। बेटा बेटी ने आपको नहीं पकड़ा, आपने बेटा बेटी को पकड़ रखा है। पैसे ने आपको नहीं पकड़ा, आपने पैसे को पकड़ रखा है। मकान दुकान ने आपको नहीं पकड़ा, आपने मकान दुकान को पकड़ रखा है। अब मुझे बस ये बता दो कि छोड़ोगे कब? बाल तो पक गए, बालों ने अपना रंग छोड़ दिया, कलर बदल दिया, काले थे सफेद हो गए। तुम भी काले कारनामे बंद कर दो, सफेद हो जाओ। अब अंदर से स्वच्छ हो जाओ। बाल पककर यही तो कह रहे हैं कि हमने अपना रंग बदल दिया, अपना रूप बदल दिया। तुम भी बदलो भाई। पर आप तो मेहंदी पोत के फिर जैसा का तैसा कर लेते हैं। ये बाल हमें सिखाते हैं कि हमने अपना रंग बदला है।
अपनी तारीख बता दो। मैया जी, बंदर पकड़ने वाला जो होता है ना, मंदारी, पता है वो बंदर को कैसे पकड़ता है? वो जमीन के भीतर एक घड़े को गड़ाता है, जिस घड़े का मुंह बहुत छोटा होता है, सुराही कह सकते हैं, सुराही टाइप का मुंह छोटा, उस घड़े के अंदर ना वो चने डाल देता है, और बंदर तो उस घड़े पे हाथ डालता है और उसकी पकड़ पे चने आते हैं, तो चने पकड़ता है तो मुट्ठी बंद हो जाती है, और मुट्ठी बंद हो जाती है तो उसका हाथ उस घड़े में फंस जाता है। अब वो निकलता है तो निकालता है, पूरी कोशिश करता है बंदर पर उसका हाथ, उस बंदर को लगता है घड़े ने मुझे पकड़ लिया। बंदर को क्या लगता है कि घड़े ने मुझे पकड़ लिया, जबकि घड़े ने पकड़ा था क्या? बंदर ने मुट्ठी यदि खोल दी होती तो वो आजाद हो जाता कि नहीं, पर मुट्ठी खुली नहीं, इसलिए बंधन था। बस मेरी माँ, वो बंदर और कोई नहीं। आपने ही जैसे बंदर चने अपने मुट्ठी पे बंद कर लेता है तो मुट्ठी बंद हो जाती है, निकलती नहीं है घड़े के मुंह से, ऐसे आप लोगों ने भी सोना चांदी बेटा बेटी ऐसी पकड़ रखा है, इसलिए भवसागर से पार होते नहीं। वो बंदर और कोई नहीं है, यहाँ जितने बैठे हैं लगभग वही बंदर है, पकड़ रखा है आपने। यही बंधन है। बंधन किसे कहते हैं? यही बंधन है। छोड़ दो ना। अच्छा एक काम करो मेरी माँ, दोनों सभी लोग अपने एक हाथ से, आप सभी लोग अपना दूसरा हाथ पकड़िए, जोर से प्रैक्टिकल करिए तो समझ में आएगा, इसलिए कोई कंजूसी ना करे। जितना कह रहा हूं प्रेम से हाथ उठाइए सबसे पहले, और एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाइए। दबाइए दादाजी, जोर से दबाइए, दबाइए 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 दादाजी, दबाइए ना, और जोर से दबाइए, और मैया जी और ताकत लगाइए, इतना जोर से दबाइए हिलने लगे, कंपन होने, और दबाइए। अब छोड़ दीजिए। अब बताइए पकड़ने में सुख था या छोड़ने में? छोड़ने में। वही तो समझा रहा हूं कि पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ देने में सुख है। बेटा बेटी नाती पोता पैसा सबको पकड़ने में सुख नहीं है। सबको आपने क्यों पकड़? यही आपकी पकड़ ही आपके दुख का कारण। आप कहते हैं ना गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, क्यों दुखी हो? क्योंकि तुमने पकड़ रखा है। सुखी उस दिन हो जाओगे जिस दिन आप छोड़ दोगे। बस मेरी मां, भरत जी महाराज ने उस मृग के बच्चे को पकड़ लिया, उससे दिल लगा लिया। जब मृत्यु आई तो मृग का चिंतन करते करते भरत जी ने शरीर त्याग दिया। यमराज ने खाता वही देखा तो पता चला कि भरत जी ये मृग का चिंतन करते करते आए हैं। भरत जैसे संत को अगले जन्म में मृग बना करके भगवान ने भेज दिया। अंते यामति सागति, मरते समय जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है, इसलिए मति को सुधारिएगा, गति सुधर जाएगी। भारत छलांग लगाई तो राजा रहुगण गुस्से में बोलने लगा, मूर्ख कौन है ये? पर्दा हटाकर देखा, भरत जी नजर आए। भरत जी बड़े हट्टे कट्टे थे ना, पर व्यंग बोलता है रहुगण, अच्छा बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा पा रहा है, अच्छा मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने मन में विचार किया कि आज मुझे से मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। भरत जी ने ज्ञान दिया। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्दधि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेतिराशौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा, राजन पहले ये बताओ आप मारोगे किसे? मृत्यु किसकी होती है? ये विषय बड़ा कठिन है, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैया जी भैया जी ये बताइए, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है या आत्मा की? कौन मरता है? मृत्यु किसकी होती है? किसकी होती है? हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश,
छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से मिलकर शरीर बना है। जब हम मरते हैं तो बताओ हमारे पास सब कुछ होता है क्या नहीं होता? कौन सी चीज चली जाती है तो हम मर जाते हैं? क्या क्या? आत्मा। आत्मा चली जाती है तो शरीर मर जाता है, पड़ा रह जाता है। इसका अर्थ ये बताइए कि मैं था कौन? जब तक आत्मा थी तब तक आपने घर के अंदर रखा, आत्मा निकल गई तो शमशान में जला दिया। मैं था कौन? मैं शरीर था या आत्मा था? मैं अनिरुद्धाचार्य, कोई सीता, कोई गीता, कोई राम सिंह, कोई माखन सिंह, कोई फलाना सिंह। बताओ भैया आप कौन हो? कौन हो आप? कौन हो आप? कितने राम सिंह पैदा हुए होशंगाबाद में, कितने राम सिंह मर गए? कितने मक्खन सिंह पैदा हुए होशंगाबाद में, कितने मक्खन सिंह मर गए? हाँ या ना? आपका जो नाम है उस नाम के आज के 100 साल पहले भी यहां रहे होंगे कि नहीं? और आपका जो नाम है उसी नाम के लोग 100 साल बाद भी होंगे या नहीं? तो क्या आप राम सिंह हो, लखन सिंह हो, भगत सिंह हो, ये सिंह हो? हाँ या ना? हो या नहीं? नाम केवल व्यक्ति की पहचान के लिए रखा जाता। संज्ञा सर्वनाम पढ़ा होगा आपने, वस्तु विशेष की पहचान के लिए नाम रखा जाता है। हाँ हाँ या ना? मैं शरीर नहीं था, मरने के बाद शरीर पड़ा रहा, आत्मा निकल कर चली गई। अब शरीर की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी थी? कीमत किसकी थी? उस आत्मा की। जब तक वो थी तो आंख भी काम कर रही थी, कान भी काम कर रहे थे, हाथ पांव काम, और आत्मा गई तो सब कुछ था पर काम कोई नहीं कर रहा है। ना आंख काम कर रही है, ना कान, ना हाथ, ना पांव। इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं था, क्योंकि मृत्यु के बाद भी शरीर होता है। हाँ या ना? बहुत ध्यान से समझना, और समझ आए तो सिर विर हिलाते रहना बढ़िया सा। ये बताओ कि मरने के बाद शरीर है, क्या आप शरीर हो? आप क्या हो? आप क्या हो? मैं कौन हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कौन हो? कौन हो आप? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं अविनाशी हूं, आत्मा कभी मरती नहीं। अच्छा, शरीर 5 तत्वों का बना है। जब 5 तत्वों का शरीर, जब आत्मा निकलती है तो शरीर को जला दिया या गाड़ दिया। वो 5 तत्व में जाके समा जाते हैं। अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में, जल जल में, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में। 5 तत्व जो थे वो 5 में मिल गए। आत्मा जो थी वो परमात्मा से जाकर मिल गई। बचा कौन? अब कहानी किसकी है? पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है मेरी माँ? भैया जी बताओ कौन भोगता है? आपने जो पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, उसका फल कौन भोगता है? अच्छा, आत्मा के बारे में थोड़ा सा समझाऊं, समझिए। आत्मा चीज क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब नजर आता है। दर्पण में क्या नजर आता है? कांच, आईना। आईने में आपका चित्र नजर आता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, आपका ही है ना, ऐसे ही ईश्वर के प्रतिबिंब को ही आत्मा कहते हैं। वही परमात्मा हम सबके भीतर में आत्मा के रूप में विद्यमान है। ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या 10 करोड़ थी, 1 करोड़ थी, आज 135 करोड़ हो गई। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, मरता नहीं, तो इतनी सारी आत्माएं आ कहां से रही हैं? कहीं चाइना तो नहीं बना रहा है नकली? हा? ये आत्माएं कहां से आ रही हैं? तो उत्तर देता हूं। आत्मा क्या है? 1000 दर्पण आपके कांच की दुकान में आप जाओ तो जितने दर्पण होंगे, हर दर्पण में आपका प्रतिबिंब नजर आएगा कि नहीं? ऐसे ही जैसे आपके प्रतिबिंब हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना?
आपके प्रतिबिंब करोड़ों हो सकते हैं, ऐसे ही ईश्वर के भी अनेक प्रतिबिंब हो सकते हैं, वही प्रतिबिंब आत्मा है। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे हमारी परछाई होती है कि नहीं, जैसे हमारी परछाई होती है, ऐसे जीवात्मा की परछाई को ही प्राण कहते हैं। प्राण किसे कहते हैं? प्राण चीज क्या है? लोग कहते हैं प्राण थे तो था, प्राण निकल गए। लोग कहते हैं प्राण निकल गए। लोग कहते हैं आत्मा निकल गई। अब कोई लोग समझते हैं जीव क्या है? जीव अलग है, एक ही है जीव और आत्मा, जीवात्मा। हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी ने, गीता ने आत्मा कहा है, गोस्वामी जी उसी आत्मा को जीव कहकर पुकारा है। बस जीव आत्मा का की परछाई को प्राण कहते हैं। भक्तों, चलिए आत्मा शरीर को आपने समझा। ये बताइए कि जब हम मर जाते हैं, हमने हाथों से पुण्य किया था, पाप किया था, गला दबाया, पाप दान किया, पुण्य, पाप और पुण्य करने वाला शरीर यहीं जल के राख हो गया, फिर भोगता कौन है? बताइए, स्वर्ग नरक कौन जाता है? ये कहानी किसकी? आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बहुत सा विस्तार समझाऊंगा आपको। भक्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे पाप और पुण्य को हम करते हैं। बोलो, हम करते हैं। जोर से बोलो, हम करते हैं। पाप और पुण्य कौन करता है? हम करते हैं। ये हम कौन है? आप कह रहे हैं ना, हमने पाप किया, हमने पाप किया, हमने पाप किया। ये हम कौन है? मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, मैंने दान किया। ये मैं कौन है? ये मैं कौन था भाई? मैं शरीर था या मैं आत्मा थी? कौन था ये मैं?